वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लाइव प्रस्तुत हूं आप लोगों के समक्ष और आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे हिंदी साहित्य, जो कि पेपर में आपको हिंदी काव्य जो आपको पढ़ना है बीए प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत, मतलब बीए प्रथम सेमेस्टर में जब आप प्रवेश लिए हो, मतलब आपने एडमिशन करवा लिया है, तो इसी श्रृंखला में रोज़ रोज़ बताने की आवश्यकता नहीं कि किसकी क्लास चलनी है। रात 8 बजे से आपको पता ही है कि हिंदी साहित्य की क्लास होती है बीए फर्स्ट सेमेस्टर की, बस इतना जानो। उसी का यह 12वां वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। ठीक, इससे पहले 11 वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं, उनको नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सारे लेक्चर जो होंगे, पहले तो आपका जो है सिलेबस डिस्कस हुआ होगा पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो आपको मॉडल पेपर की मिलेगी। उसके बाद से आप देखेंगे तो व्याख्या खंड 1 व्याख्या खंड 2 तो नहीं पढ़ा हुआ होगा, लेकिन वहाँ पर आप चैप्टर 1 इस प्रकार से देख सकते हैं, जो सीरियल से पूरी वीडियो हमने लगा रखी है। ठीक, तो आप उसको देख करके आसानी से आप समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं आसानी से अपने पूरे के पूरे सिलेबस को, बिल्कुल फ्री में शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर। ओके, तो आज की वीडियो के अंतर्गत हम तुलसीदास रामचरितमानस जो उन्होंने लिखा है, तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस, उसका जो अयोध्या कांड है, उसी के दोहों को लेकर के मैं बात कर रहा था। तो लगभग मेरे प्यारे दोस्तों आपके कितने दोहे समाप्त हो चुके थे? तो हमने लगभग 5 दोहों को समाप्त कर दिया था। 5 दोहे उनके हो चुके थे, मतलब 32 दोहों तक हम लोगों ने पहुंच लिया। मतलब जो कितने दोहे उनके हैं, जैसे कि मतलब दोहा संख्या 28 से लेकर के दोहा संख्या 41 तक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। गीता प्रेस गोरखपुर अयोध्या कांड जो रामचरितमानस आती है गीता प्रेस की, उसको देखेंगे तो उसके अयोध्या कांड का दोहा संख्या 28 से दोहा संख्या 41 तक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। और सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस यही है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ आपको कि आपके यूनिवर्सिटी का सिलेबस यही है। तो आप बिना कुछ जो है एक प्रकार से सोचे समझे आसानी से इन सभी चैप्टर्स को पढ़ें और अपना नोट्स बना लीजिए। और मेरे प्यारे दोस्तों बता दूं, सारी वीडियो को 2 से 3 बार देखो जा करके। आप देख चुके हो तो फिर से देख लीजिएगा जा करके, ठीक है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर कुछ मिस कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को और बड़ी ही आसानी से हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें आपकी वीडियो के अंतर्गत क्लियर होती रहेंगी। तो जैसा कि आपको पता है, इससे पहले व्याख्या खंड आपका 11वां लेक्चर अपलोड हो चुका था, उसको आप लोगों ने देखा। तो इसी श्रृंखला में आज का जो होगा ये 12वां लेक्चर होगा, मतलब 12वां खंड होगा। इससे पहले 11 वीडियो आपके हो चुके हैं। अब इसके अंतर्गत हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों की व्याख्या देखेंगे। और जो नए हमारे छात्र छात्राएं अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनको मैं बता दूं कि वो 11 लेक्चर इससे पहले अपलोड है, उनको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में सारी कहानी समझ में आएगी। कहानी इसकी यही है कि रामचरितमानस में जब रानी कैकेयी जो होती हैं महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगती हैं अपने, जो उन्होंने देवासुर संग्राम में राजा दशरथ ने कहा था कि मैं वरदान दूंगा, तो दोनों वरदान वो अब मांग रही हैं जब राम का राज्य तिलक होने जा रहा था। राम के राज्य तिलक को लेकर के घोषणा उन्होंने कर दी थी राजा दशरथ ने। उसके बाद में रात्रि में ही एक प्रकार से वो कोप भवन चली जाती हैं, कहीं कोप भवन गौनियों को कहीं कोप भवन कैकेयी चली, मतलब कोप भवन को कैकेयी चली जाती हैं। उसके बाद से ये प्रसंग जो होता है आपका शुरू होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ से? जान्यो मरम राव हंसी कहाई तुम्हें कुहाब परम प्रिय आई, यहाँ से शुरू होता है। यह दोहा संख्या 28 जो है, भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुविहंग समाज भिल्लन जिम छाड़न चाहती बचन भयंकर बाज, यहाँ से प्रारंभ होता है। इसी प्रकार से आपका दोहा 29 भी हमने आपको बताया, कौने अवसर का भयो गयो नार विश्वास जोग सिद्ध फल समय जिम जाते हैं अविद्यानाश। उसके बाद में हमने धर्म धुरंधर धीर धर नयन उघारे राय सिर धुन लीन उसास असी मारे से मोहि कुठाए, इसकी व्याख्या देख ली। मतलब ऐसी लंबी चौपाई, मतलब इतनी चौपाई होंगी, उनके बाद में आपको दोहा मिलेगा। तो ये दोहा है आपका। ठीक, इसी प्रकार से हमने दोहा भी देखा कि लोभ न राम राज कर बहुत भरत पर प्रीतमय बड़ छोट विचार जिए करत रहो नृपनीति। आगे हमने लास्ट वाला दोहा जो देखा था, प्रिया हासरिस परिहरहि मांग विचार विवेक जह देखो अब नयन भरि भरत राज अभिषेक। ये दोहा की व्याख्या एक बार फिर से आप देख लीजिए, ताकि जिनको नहीं पता है कहाँ पहुँचे थे वो देख लें। ठीक, बहुत ज़्यादा क्या हुआ, प्रिया हासरिस परिहरहि, मतलब राजा दशरथ कैकेयी से कहते हैं कि अब जो है हे प्रिय, अब अपने एक प्रकार से जो हंसी मजाक वाला मोड़ आपने अगर कर रखा है तो
उसको भी त्याग दीजिए। अगर आप गुस्से में सारी बातें कह रही थी तो उस सभी चीज़ों को मतलब गुस्सा और हंसी मजाक का मोड़ आप त्याग दीजिए। परिहरे मतलब उसको परहर मतलब उसको ख़त्म करके मांग विचार विवेक मतलब विचार करके अपने विवेक का प्रयोग करके आप विचार करें, और विचार करने के बाद में आप दूसरा वर जो है मांग लीजिए। और ये समय कैसा है कि जह देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेक, ताकि मैं जो हूँ वो अपने जो है आंख भर के देख सकूँ किसका, भरत का राज्याभिषेक, और आप लोग भी देख सकें, जिससे जो है क्या हो, भरत का राज्याभिषेक जो है नेत्र भर करके आंख भर करके देख सकूं हम लोग। इसीलिए आप सोच विचार कर दूसरा वर मांग लीजिए। ऐसा रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा था। अब उसके आगे से जो है इनकी पंक्तियां शुरू होती यहाँ से। पंक्तियां क्या है कि जिए मीन बर बार बिहीना, मन बिनु फनिक दिए जिए दुख दीना, कहो स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही, समझ देख जी प्रिय प्रवीणा, जीवन राम दर्श आधीना, सुनि मृद बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई, कहाई करऊ किन कोटि उपाया, यहाँ न लागहि राउर माया, देहु की लेहु अजसु कर नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाही, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भल सब पहचाने, जब कौशल्या मोर भल ताका, तस भलु नहीं दियो करी साका, होत प्रातु मुनि भेष धरी, जो न राम बन जाहि, मोर मरनु राउरे अजस, नृप समुझिऊ मन माही। अब इसकी व्याख्या हम समझते हैं। सबसे पहले इसका पढ़ने का कार्य होता है जो हमने कंप्लीट कर लिया। पढ़ने से आपको कुछ बातें पता चल जाती हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इसमें, किस भाषा का प्रयोग हुआ है, किस शैली में लिखा गया है, क्या मुद्दा है, सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाती हैं। उसके बाद में जब हम व्याख्या करते हैं तो अच्छे तरीके सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर व्याख्या समझे कि जिए मीन बर बार बिहीना और मन बिनु फनिक जिए दुख दीन्हा। इन पंक्तियों की व्याख्या देखें। सबसे पहले आपको एक प्रकार से चल रहा होगा कि सर जी सब पहुँचते व्याख्या लिख देना, नहीं, तो एक बार फिर से सुनिए। संदर्भ प्रसंग आप क्या लिखेंगे, संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास से उद्धृत है, जिसके रचयिता तुलसीदास जी स्वयं हैं। बस इतना लिख देना है, आपको कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप प्रसंग में अभी मतलब संदर्भ में अभी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई हैं। बस इतना लिखना है। और प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रसंग तो आपको पता ही है क्या चल रहा है कि राजा दशरथ जो हैं क्या कर रहे हैं भाई। प्रसंग में आप सीधे सीधे लिखेंगे कि राजा दशरथ जो हैं कैकेयी से जो है एक प्रकार से कह रहे हैं सारी बातें। आप प्रसंग में क्या लिखेंगे कि राजा दशरथ कैकेयी की उचित मतलब कैकेयी को उचित अनुचित विचार करके वर मांगने की बात कहते हैं कि उचित अनुचित का विचार करो और उसके बाद में वर मांगो। और इस पर राजा जो है दोषित एक प्रकार से करती है, राजा को दोषित करती है। जब आप राजा कहते हैं, प्रसंग में आप सीधे लिखेंगे कि राजा दशरथ कैकेयी को उचित अनुचित विचार कर वर मांगने की बात कहते हैं। इस पर वह राजा को दोषित करती है। कौन, कैकेयी। तो राजा को दोषित करती है कि दोष उनको देती है। अब क्या दोष देती है आइए समझते हैं इसको हम बड़े ही विस्तार से और बड़े ही मार्मिक शब्दों में। ठीक, क्या है चलिए देखते हैं कि जिए मीन बरु बार बिहीना, मन बिनु फनिक जिए दुख दीन्हा। राजा दशरथ जो हैं उनको एक प्रकार से राजा दशरथ जो हैं कैकेयी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिए मीन बर बार बिहीना, कि मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे। क्या, मीन माने होता है मछली, बर माने होता है एक प्रकार से किसके, बार बिहीना मतलब बिना पानी के वो जी रहे, मतलब मछली चाहे बिना पानी के एक प्रकार से जीती रहे या जीवित रहे। आगे कहते हैं मन बिनु फनिक जिए दुख दीना। मन माने मड़ी जिसको कहते हैं, बिनु माने होता है उसके बिना, फनिक माने होता है जो एक प्रकार से सांप होता है बिना मन के, मतलब बिना मड़ी के सांप रह सके। मतलब कहने का ये है, और महाराज दशरथ कहते हैं कि मछली बिना पानी के जिंदा रह सकती है, फिर जी सकती है। सांप जो है उसकी मड़ी खो जाए फिर भी वह दीन दुखी होकर के जीता रह सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। आगे कहते हैं कहाँ स्वभाव न छल मन माही, कि हे रानी कैकेयी, हे जो है कैकेयी, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं स्वभाव से ही ऐसा हूँ, परंतु मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि क्या कहते हैं कि जीवन मोर राम बिनु नाही, मतलब राम के बिना मेरा जीवन जो है संभव नहीं है। राजा दशरथ कहते हैं कि मन में जरा भी छल नहीं है मेरे, कि कहाँ स्वभाव, स्वभाव मतलब सुंदर भाव से राजा दशरथ जो है कैकेयी से कहते हैं कहाँ स्वभाव न छल मन माही, मेरे मन में कोई छल नहीं है, मन छल
ना छल, ना छल कहाँ पर, मन में हमारे कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं है। और जीवन मोर राम बिन नाही, मेरा जीवन राम के बिना नहीं हो सकता, मतलब अधूरा है, मतलब मेरा राम के बिना जीवन जो है नहीं है, मेरा जीवन राम के बिना संभव नहीं है। ऐसा कहते हैं राजा दशरथ कि चाहे बिना जिए मीन बरबार विहीना, मतलब चाहे मछली जो है बिना जल के रह सकती है, और जो सांप है वह बिना मड़ी के रह सकता है दुख सह करके, ये सब चीज़ें, लेकिन मैं अपने जो है मन को एक प्रकार से, अपने मन को एक प्रकार से शुद्ध करके, या मेरे मन में कोई छल नहीं है, और मैं जो है एक प्रकार से बिना छल के, या फिर मैं आपसे कोई छल नहीं कर रहा हूँ, मन से जरा भी छल ना रख करके मैं ये बातें कह रहा हूँ कि जीवन मोर राम बिना ही, बिना राम के मेरा जीवन संभव नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल। मैं लाइफ जो है अपना सही तरीके से नहीं जी पाऊंगा बिना राम के। इस प्रकार से राजा दशरथ कैकेयी से कहते हैं। आगे कहते हैं समझ दियख, क्या भैया, जब इन वचनों को जो है उन्होंने कहा, तब जो है क्या कहती, आगे क्या हुआ कि समझ दियख जिए प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। कहते हैं राजा दशरथ कि हे चतुर प्रिय, हे चतुर प्रिय, क्या कहते हैं, समझ दियख जिए प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। प्रिया प्रवीणा माने होता है एक प्रकार से, प्रवीण माने चतुर, क्या होता है प्रवीण माने चतुर। कहने का मतलब ये है कि राजा दशरथ कहते हैं कि हे चतुर प्रिय जी, मैं समझ कर देख, मेरा जीवन जो है श्री राम के दर्शन के अधीन है। कहते हैं कि समझ देख, मतलब समझ करके देखो, जो बातें हमने बताई इनको पहले समझो, उसके बाद में मेरी ओर जरा देखो। हे प्रिय, जिए, जिए मतलब होता है जीव से ज़्यादा प्रिय, जिए प्रिय प्रवीणा, हे प्रिय, हे चतुर प्रिय, तुम जो है एक बार मेरी ओर देखो, और देख करके समझो, विचार करो। जीवन राम दरस अधीना, मतलब जीवन जो है मेरा राम के दरस माने होता, दरस माने दर्शन या विचार, मतलब बिना राम के देखे, दरस माने देखना होता है, दरस परस मज्जन करो पाना, मतलब दरस माने क्या होता है देखना। तो जीवन राम दरस अधीना, मतलब बिना दर्शन के राम के जो है, अगर मैं दर्शन राम का नहीं करूँगा तो एक प्रकार से मेरा जीवन क्या है, अधीन है, मतलब राम के अधीन है, राम के दरस के अधीन है, मतलब उनका दर्शन मुझे मिलना चाहिए, मतलब उनको मैं देख नहीं लेता तब तक मेरे चैन नहीं रहता। ऐसा कहते हैं राजा दशरथ। आगे कहते हैं कि सुन मृद बचन कुमति अति जरई, और मनहु अनल आहुति घृत परई। सुनि माने होता है जब ऐसे वचनों को, मृदु वचन मतलब जब ऐसे, जब कोई भैया बहुत ज़्यादा गुस्सा में हो, तब आप उससे बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातों करोगे तो लगेगा कि मतलब उसको बहुत ज़्यादा आप प्रहार कर रहे हो। कोई आपको आए, एक झापड़ मार दे, दो झापड़ मार दे, उसके बाद में आप क्या करो, कह दो ठीक, कोई कुछ मत बोलो, चले जाओ, मतलब चुपचाप होके चले जाओ, तो वो व्यक्ति सोचेगा, मतलब उसको जान लो आप बहुत बड़ा दंड दे दिए हो। जो एक प्रकार से मौन जो होता है बहुत बड़ा दंड है, एक प्रकार समझ लीजिए। कोई व्यक्ति आपसे कुछ पूछे, अगर आप कुछ ना बताओ, मौन होकर के चले जाओ, कुछ बोलो ही ना, तो बहुत ज़्यादा उसको क्या होता है, आघात पहुंचता है। ठीक, तो ये हो रहा है यहाँ पर। रानी कैकेयी जो हैं वह जब इन वचनों को राजा दशरथ के सुन मृदु बचन कुमति अति जरई, मतलब कुमत यहाँ पर रानी कैकेयी के लिए प्रयोग किया गया है। तो जो है जब रानी ने ऐसे वचनों को सुना राजा के, जो कि कैसे थे, मृदु वचन थे, मतलब बहुत ज़्यादा मृदुल वचन थे, कोमल वचन थे, तो इन वचनों को जब कुमति अति मतलब वो सुनी रानी कैकेयी ने, तो अति जरियत माने बहुत ज़्यादा जल रही हैं। कैसे जल रही हैं कि मनहु, मानो, मनहु माने यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आप देखेंगे, यहाँ पर कैसा अलंकार आ गया भैया, उत्प्रेक्षा अलंकार। मन मानहु जन जानो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखो कुमति अति जरई, मनहु, मनहु माने मानो, कैसी जर रही हो कैकेयी कि अनल आहुति घृत परई। अनल माने होता है आग, आहुत माने होता है जैसे कि आग में आहुति दे रहे हो, जैसे हवन में आप देखते नहीं कि यहाँ साकल की आहुति दे रहे हैं, तो साकल की आहुति ना देकर के मानो घी डाल दिया जा रहा हो, अग्नि में घी डाल दिया जा रहा हो। इस प्रकार से घी का, अग्नि में घी का कार्य कर रहा है कौन, राजा दशरथ का जो मृदु वचन है, जो कि कैकेयी से उन्होंने जो है क्या कहा था, बहुत ज़्यादा स्वभाव से जो है बातें बताई थी, बहुत ज़्यादा सुंदर वचनों का, मृदु वचनों का प्रयोग करके राजा दशरथ उनसे कहते थे कि तनिक इन बातों पर ध्यान करो। ठीक, जब इन सभी बातों को सुना तो मनहु अनल आहुति घृत परई, मतलब जान लीजिए घी का एक प्रकार से आहुति जो है पड़ गई हो अग्नि में, इस प्रकार से अग्नि भभक उठी। उसी प्रकार से कुमति जो कैकेयी है वह भभक उठती है और गुस्सा हो जाती है। काहई करहु किन कोटि उपाया, यहाँ न लागह राउरी माया। कह रही कहाँ, क्या कह रही भैया, कह रही है कैकेयी कि कहाँ करहु किन कोटि उपाया, कि चाहे जितना कोटि माने होता है करोड़ों प्रकार के, कितने प्रकार के आप चाहे जितने प्रकार के उपाय कर लीजिए, करहु
कहाँ कैकेयी कह रही है कि करहूँ किन, मतलब आप चाहे जितना प्रकार का उपाय कर लो, कोटि प्रकार उपाय, मतलब कोटि माने प्रकार होता है एक प्रकार से, कोटि माने तो करोड़ होता है, लेकिन यहाँ पर कोटि माने प्रकार सी एक प्रकार से तात्पर्य है, या करोड़ों आप बोल सकते हैं। कोटि माने करोड़ भी होता है, कोटि माने प्रकार भी होता है। कैकेयी कहती है कि आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, आप करोड़ों उपाय क्यों ना कर लें, यहाँ पर आपकी जो है चालबाजी नहीं चलने वाली है। यहाँ न लागे हैं राउर माया, राउर माने आपकी, तो यहाँ पर आपकी माया, आपकी जो चालाकी है वह नहीं चलने वाली है। ऐसा रानी कैकेयी जो हैं राजा दशरथ से कहती हैं। आगे कहती हैं कि देहु की लेहु अजस कर नाही, देहु की लेहु अजस कर नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाही। रानी कैकेयी कहती हैं या तो मैंने जो मांगा है उसको मुझे मतलब दे दीजिए, देहु की लेहु अजस कर नाही, मतलब जो हमने मांगा है या तो दे दीजिए, नहीं तो आप जो है नाही बोल दीजिए कि मैं नहीं दे पाऊंगी। अजस कर नाही मतलब देहु की लेहु, मतलब जो हमने मांगा है वो आप दे दीजिए, अगर नहीं देने में सक्षम है तो आप सीधे सीधे मना करिए कि मैं नहीं दे पाऊंगा। आप चालबाजी जो है प्रपंच मत बताइए, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई, क्योंकि हमको प्रपंच जो है ये पसंद नहीं है, तो आप कृपया करके प्रपंच मुझे ना बताएं, मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाता है, इसलिए आप जो है प्रपंच ना बताएं हमको। आगे है कि राम साधु तुम साधु सयाने, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भल सब पहचाने। कहती है कैकेयी आगे कहती है कि राम साधु हैं, राम साधु तुम साधु सयाने, मतलब राम तो साधु हैं और आप सयाने साधु हैं। कहती है कैकेयी कि राम तो साधु हैं भाई, तुम साधु सयाने मतलब तुम साधुओं में सयान हो, मतलब सयाने साधु हो। और कहती है कि राम मातु, मतलब राम मातु माने कौशल्या भली सब पहचाने, मतलब कह रही है कैकेयी कि राम तो साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की जो माता जी है ना कौशल्या, वो माता भी भली हैं, मतलब वो राम की जो माता हैं वह भी भले हैं। ये कह रही हैं कि मैंने जो है सबको पहचान लिया, राम की माता भली मतलब राम माँ तो भली सब पहचाने, हमको सबको, हमने सबको पहचान लिया, ऐसा कैकेयी कहती है। आगे कहती है कि जब कौशल्या मोर भल ताका, तस फलु उन्हें देव कर साका, जो है साका। क्या कहती है, इसका मतलब बड़ी रोचक बात है यहाँ पर। राम मातु भल सब पहचाने कि हमने सबको पहचान लिया कि राम की जो माता है वो भली हैं, एक प्रकार से कैसी हैं, माता उनकी भली हैं। आप सयाने साधु हो और राम साधु हैं, आप सब ठीक हो। जस कौशल्या मोर भरता का, और तस फल उन्हें देव करी साका। कहती है आगे कि जो है मैंने सबको पहचान लिया है, कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी याद रखने योग्य समझकर वो उन्हें वैसा ही फल दूंगी कि जस कौशल्या मोर भलता का, कि जिस प्रकार से कौशल्या ने मेरा भल चाखा, मतलब हमारा भल चाहा है, तस फल उन्हें देहु कर साका, मतलब उसी प्रकार से मैंने जो है याद रखा है कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, मैं उनको वैसा ही फल दूंगी। ऐसा रानी कैकेयी कहती है। आगे कहती हैं कि होत प्रात मुनि भेष करी, फिर से क्या कहती है कि होत प्रात मुनि भेष धरी, जो न राम बन जाहि, मोर मरन राउर यजस, नृप समझिउ मन माही। रानी कैकेयी कहती हैं और बड़े ही एक प्रकार से और जो है अंडरस्टैंडिंग पावर अंदर रख करके कहती हैं। क्या कहती हैं भैया कैकेयी कि सवेरा होते ही होत प्रात मुनि भेष धर, मुनियों के भेष में, मतलब जो मुनि का भेष होता है धोती वोती पहन करके, होत प्रात मतलब जैसे ही प्रात मतलब सवेरा होगा, मुनि का भेष धर करके मतलब धारण करके के जो न राम बन जाहि, अगर राम बन नहीं जाते हैं सवेरा होते ही मुनि का भेष धारण करके, ऐसा कहती है। तो हे राजन मोर मरन राउर यजस, कि मन जो है तो यह मन में निश्चय कर लीजिए या आप समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा, मतलब मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे और आपको अब जस लगेगा। कहती है कि मोर मरन राउर यजस, और नृप समझिउ मन माही, कि हे नृपराज, हे राजा दशरथ, ये तुम समझ लेना अपने मन में कि अगर
सुबह होते ही राम वनवास को नहीं जाते हैं, मुनि का भेष धारण करके के यदि राम वनवास को नहीं जाते हैं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, इस प्रकार से कहा। और राउर अजस मतलब मोर मरण होगा, मतलब मेरा मरण तो होगा, लेकिन राउर अजस मतलब आपका जो जस होए वो अजस में बदल जाएगा। मतलब जो आपने चक्रवर्ती सम्राट रहते हुए इतना ज़्यादा जो है दबदबा कायम कर रखा है पूरे समाज में, वह आपका एक प्रकार से बेकार हो जाएगा और आपका अपयश होगा। इस प्रकार से रानी कैकेयी राजा दशरथ से कहती हैं। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, इतनी व्याख्या क्लियर हो गई। बड़े ही सरल शब्दों में आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, सारी चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही हैं तो एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फटाफट से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लाइक और शेयर बताएं फटाफट से कि सारी बातें समझ में आ रही, समझ में आ रही मेरे प्यारे दोस्तों, बताकर फटाफट से बताने का प्रयास करें सभी लोग। ओके, चलिए अपने दोस्तों को बुला लीजिए, सभी दोस्तों को बुला लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर लगातार आपकी क्लासेस, आज 12वीं क्लास हो रही है बिल्कुल फ्री में यूट्यूब चैनल पर। हिंदी साहित्य जो कि सबसे जटिल सब्जेक्ट आपको लगता है, सबसे कठिन लगता है, उसकी क्लास बिल्कुल फ्री में आपके चैनल पर करवाई जा रही है। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों को बुला लीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हों, सभी विश्वविद्यालय का लगभग यही सिलेबस है, तो आप लोग परेशान मत होइए। और बीए प्रथम सेमेस्टर को अब की बार आप लोगों को चीर देना है, चाहे आप एक दिन भी स्कूल जाएँ, मतलब कॉलेज में आप गए हों, विश्वविद्यालय में गए हो या ना गए हों, लेकिन आपको मेरे प्यारे दोस्तों लगभग 80% से ऊपर नंबर लाना है, ये आप दावा ठोकर के तब जाएं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो फटाफट से, अगला है अगली व्याख्या। इसमें भी क्या लिखेंगे, संदर्भ में आप वही लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई हैं, सीधे इतना लिखेंगे और ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे क्या लिखते हैं, आगे आप क्या लिख सकते हैं, आगे इसमें लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या लिख सकते हैं आगे, आगे इसमें जैसे प्रसंग आएगा ना, हाँ तो प्रसंग में क्या लिखोगे भाई, प्रसंग में आप इसमें लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने कैकेयी के कठिन हठ का वर्णन करते हुए लिखा है, कि इतना आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, अब इसकी व्याख्या हम विस्तार से आपको बताने का प्रयास करते हैं। उससे पहले बता दूं कि इन पंक्तियों में जो आपकी छठवीं पंक्तियां थी, मतलब इन पंक्तियों में आप देखेंगे इसमें जो है विशेष में क्या है, चूँकि इसमें एक उत्प्रेक्षा अलंकार तो हमने बीच में बता दिया था, साथ ही साथ इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार मिलेगा। तो लगभग जितने भी दोहा चौपाई वगैरह चीज़ें होती हैं, इनमें अनुप्रास अलंकार आपका छुपा हुआ होता है। अनुप्रास होता है, अनंत्य अनुप्रास होता है, मतलब लास्ट में जैसे कि यहाँ पर देखेंगे जिये मीन बर बार बिहीना, तो यहाँ पर ना लग रहा है, यहाँ पर भी दीना लग रहा है। ठीक, यहाँ पर माही है, यहाँ पर नाही, मतलब यहाँ पर भी जो राइमिंग वर्ड होते हैं समान होते हैं, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार जो अनंत्य अनुप्रास होता है, ये जो है एक प्रकार से छुपा हुआ होता है। तो हर एक वेद दोहा चौपाइयों में आप देखेंगे तो ये अनुप्रास छुपा होता है, अनुप्रास। तो अनुप्रास आप लिख दीजिए, बड़े धड़ल्ले शब्दों में लिखेंगे, कोई कभी इसको काट नहीं पाएगा, मतलब कोई कॉपी चेक करने वाला जो होगा एग्जामिनर, वो आपको गलत नहीं साबित कर पाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लिखेंगे उत्प्रेक्षा एवं जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरा आप लिखेंगे कैकेयी और राजा दशरथ के बीच वार्तालाप का सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है, मतलब अच्छा एक प्रकार से कथोपकथन है। ठीक, आगे देखें, इन पंक्तियों को देखें भाई, इन पंक्तियों में बड़ी आसानी समझने का प्रयास करें आप सभी लोग। देखें, तो सबसे पहले इसको पढ़ने का प्रयास किया जाए, उसके बाद में इसकी एक एक व्याख्या हम देखते हैं। ठीक, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं। कि अस कही कुटल भई उठी ढाढ़ी, ठाढ़ी मानहो रोष तरंगिन बाढ़ी, पाप पहाड़ प्रकट भरी, भई सोई भरी क्रोध जल जाय न जोई, दौबर कूल कठिन हट धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा, ढाहत भूप रूप तर मूला, चली विपति बारिधि अनुकूला, लखी नरेश बात फुरि साची, तिये मिस मीच शीस पर नाची, गही पद बिनय कीन्ह बैठारी, जन दिन कर कुल होश कुठारी, मागु माथ अब ही देहु तो ही, राम बिराह जनि मारे सिमोही, राम राखु राम कहूँ जहि त्यहि भांति, नाही न जरहि जन्म भरी छाती। आगे दोहा समझें इसका कि देखी व्याधि असाध्य नृपु, पर्यो धरनि धुनि माथ, कहत परत यारत बचन, राम राम रघुनाथ। यहाँ राम राम रघुनाथ में अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं आप। धरनि धुनि माथ, इसमें भी अलंकार देख सकते हैं अनुप्रास। ठीक, अब आगे हम देखते हैं इसकी व्याख्या, हम सबसे पहले समझते हैं व्याख्या। देखें भैया, व्याख्या क्या है कि अस कही कुटिल भई उठ ठाढ़ी, मानव रोष तरंगिन बाढ़ी।
मतलब कहने का यहाँ पर यह है, बड़े ही एक प्रकार से ज्वाला में जलती हुई कैकेयी जो है उठती है। अस कही कुटिल भई उठ ठाढ़ी, ऐसा कह करके कुटिल जो कैकेयी है वो उठ करके क्या हो गई, खड़ी हो गई। अठ अस कहे मतलब इतना वचन कह के, जो वचन हमने अभी आप लास्ट में आपको बताया उस प्रकार का वचन कहते हुए अस कहे कुटिल मतलब कुटिल कैकेयी के लिए प्रयोग किया गया है। इतना कह करके कैकेयी जो है कुटिल कैकेयी भाई उठ ठाड़ी, उठ माने होता उठना, ठाड़ी मतलब खड़ी हो गई, और भाई मतलब हो गई। ठीक, तो कैकेयी उठ करके खड़ी हो गई और क्या है, मानव रोष तरंगिन बाढ़ी, मतलब कैसे, मानव क्रोध की नदी उमड़ आई हो। मानव रोष माने होता क्रोध, तरंगिन माने होता नदी का तरंग एक प्रकार से जो निकलती है। तो एक प्रकार से मान लो कि नदी जो है उमड़ रही हो, इस प्रकार से उसका रोष जो है, उसका क्रोध जो है दिखाई पड़ रहा है। आगे कि पाप पहाड़ प्रगट भई साई, पाप प्रहार प्रगट भई सोई, और भरी क्रोध जल जाय न जोई। कहती है मतलब ऐसे लग रही है कैकेयी जब खड़ी हुई क्रोध में, कि मानो नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई हो। पाप पहाड़ मतलब पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई प्रगट भई सोई मतलब प्रकट हुई हो नदी, जो नदी में तरंग बाढ़ी है, इस प्रकार से कैकेयी दिखाई पड़ रही है। भरी क्रोध जल जाय न सोई मतलब जाय न सोई, जल जाय न सोई मतलब ये ऐसा है, ये क्रोध रूपी जो जल है वह नदी में भरा है, ऐसी भयानक है कि वह देखी नहीं जाती है। दे मतलब जल जाय न जोई, इस प्रकार से वह दिखाई पड़ती कैकेयी। आगे है कि दौबर कुल कठिन हठ धारा, भंवर कुंवरी बचन प्रचारा, मतलब कह रहा है आगे का जो है तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों वरदान उस नदी के किनारे हैं, जो दोनों वरदान कैकेयी ने मांगे हैं उस नदी रूपी, जो एक प्रकार से जो कुटिल कैकेयी है उस नदी की भांति है, जिसमें क्रोध रूपी तरंग जो है एक प्रकार से बार बार उमड़ रही हो नदी, उसमें पाप रूपी जो है पहाड़ से प्रकट हुई नदी हो, और उसमें क्रोध रूपी एक प्रकार से क्या भरा हुआ है, क्रोध रूपी जल भरा हुआ है। उसके दो जो वरदान कैकेयी ने मांगे हैं वो दोनों किनारे हैं। दोबर कुल कठिन हठ धारा मतलब दोनों क्या हैं, कुल कठिन हठ धारा मतलब दोनों किनारे हैं, किनारे हैं मतलब जो नदी के किनारे होते हैं, किनारे हैं। तो वरदान दोनों क्या है, नदी किनारे हैं। और भंवर कुंवरी बचन प्रचारा, भंवर कुंवरी बचन प्रकारा मतलब क्या होता है, कैकेयी जो है कैकेयी का कठिन हठ की उसकी तीव्र धारा मतलब कैकेयी का जो हठ है वो क्या है, दोबर कूल और कठिन हठ धारा। यहाँ दोबर कूल मतलब दो बर उनके कौन से हैं, किनारे हैं, कूल माने किनारे, कठिन हठ धारा मतलब उसकी धारा जो है वो क्या है, उसकी जो हठ है, कैकेयी का जो हठ है वो धारा है, कैकेयी का हठ क्या है, धारा है। भंवर कुंवरी बचन प्रचारा, जो एक प्रकार से इसमें जो भंवरें उठ रही हैं नदी में, जो भंवरें उठ रही हैं, कुंवरी मंथरा जो है उसके जो वचन है या फिर जो उसने कैकेयी को प्रेरणा दी थी, जो बताया था कैकेयी को उसने, तो वचन भंवर कुंवरी बचन प्रचारा मतलब जो जिन वचनों का प्रयोग करके जो है कुंवरी ने रानी कैकेयी को उकसाया था, वो एक प्रकार से नदी में जो भंवर आती है ना गोल गोल, वो जो है वो मंथरा का वचन है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई, तो बड़ा तुलना करी है यहाँ पर तुलसीदास जी ने। आगे है कि ढाहत भूप रूप तरमूला, क्या, ढाहत भूप रूप तरमूला, और चली विपत्ति बारिधियन कूला, क्या, ढाहत भूप रूप तरमूला, चली विपत्ति बारिधियन कूला। इस प्रकार से क्या भैया, वह क्रोध रूपी नदी अर्थात कैकेयी राजा दशरथ जो थे, वह वृक्ष, राजा दशरथ की तुलना किससे की गई है, वृक्ष। ढाहत भूप रूप तरमूला, भूप रूप मतलब भूप के रूप में, भूप माने राजा, रूप माने रूप में, तर माने होता है पेड़ के, वृक्ष के, मूल माने होता है जड़। तो एक प्रकार से इस प्रकार से जो राजा है कैकेयी जो है, वह क्रोध रूपी नदी जो कैकेयी है राजा दशरथ रूपी वृक्ष को क्या करती है, जड़ अर्थात मूल से क्या करती, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। इस प्रकार से उसकी लहरें चलती हैं कि मानो राजा दशरथ जो वृक्ष रूपी हैं उनको जो जड़ है उनको जड़ से ही उखाड़ करके मतलब आगे ले जा रही हो, विपत्ति रूपी समुद्र की ओर उनको हमेशा से क्या कर रही हो, सीधी चली जा रही हो उनको लेकर के, मतलब विपत्ति बारिधि अनुकूला मतलब वो समुद्र की ओर प्रस्थान कर रही हो, राजा दशरथ को लेकर के जा रही हो अपने अनुकूल में, मतलब अपनी धारा के साथ बहा करके ले जा रही है। इस प्रकार से तुलसीदास जी यहाँ पर बताते हैं। आगे कि लखी नरेश बात फुरी साची,
और तिये मिसमी चुस्सीस पर नाची। आगे लखी माने होता देखना, नरेश माने होता राजा, बात फुर सांची, तिये मिसमीच शीस पर नाची। मतलब इसका ये है कि राजा ने समझ लिया कि बात वास्तव में ये सच्ची कह रही है, ना तो यह मजाक कर रही है और ना ये क्रोध रूप में कह रही है। इसकी मनसूबा, इसका मतलब यही है, इसकी जो मन की बातें हैं वो यही हैं। अब इसको हमारे समझ में आ रही है कि वास्तव में सच्ची बातें कह रही है कि लखी नरेश बात फुरसाची, मतलब इसकी तो बात सच्ची है। तिये मिस मीच शीस पर नाची, मतलब कह रहे हैं राजा दशरथ कि इसकी बातचीत तो सच्ची है, स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही मेरे सिर पर नाच रही है। तिये मिस मीच शीस पर नाची, तिये मिस मीच मतलब एक प्रकार से मेरी जो मौत है, मृत्यु है, वह स्त्री के बहाने ही मेरे सर पर नाच रही हो, ऐसा राजा कहते हैं। आगे देखें कि गहि पद विनय कीन बैठारी। क्या भैया? गहि पद विनय कीन्ह बैठारी और जन दिनकर कुल होश कुठारी। मतलब क्या है इसका? मतलब यही है कि जब राजा दशरथ को ये बात पता चल गई कि स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही मेरे सिर पर नाच रही है, तब राजा ने कैकेयी के चरण को पकड़ लिया। क्या कर लिया? गहि पद मतलब उनके गहि माने होता पकड़ना, पद माने पैर को, विनय माने बहुत ज़्यादा विनय से, कीन बैठारी मतलब बैठ गए उनके चरणों को पकड़ करके और उनको बैठा दिया कैकेयी को भी। तो राजा ने कैकेयी के चरण को पकड़ करके और रानी कैकेयी को बैठा दिया। और इस प्रकार से क्या आगे कि जन जन दिनकर कुल होश कुठारी, मतलब इस प्रकार से राजा दशरथ कहने लगे जब उनको उन्होंने बैठा दिया, विनय पूर्वक कहा कि तू सूर्य काल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मतलब जो दिनकर कुल होश कुठारी मतलब सूर्य रूपी जो वृक्ष है उसके लिए तुम कुल्हाड़ी का कार्य मत करो। होश कुठारी, कुठारी माने होता है कुल्हाड़ी, तो कुल्हाड़ी का कार्य मत करो कि जो वृक्ष जो है एक प्रकार से जो अच्छा हरा भरा फल रहा है उसको तुम काट दो। मतलब जो होनी है वो तो होके रहेगी, लेकिन तुम इसमें पिस जाओगी कैकेयी को, ऐसा यहाँ पर मतलब कैकेयी जो है एक प्रकार से यहाँ पर इतनी चीज़ें मतलब उसको लोग गलत बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं पे इसका कहने का मतलब ये है कि गलत जो चीज़ें बोल रही हैं, तो यहाँ पर गलत कहने का मतलब ये है कि राजा दशरथ ही उसको समझाना चाह रहे हैं कि तुम गलत साबित हो जाओगी। होनी तो है भाई बलवान, वो तो होके रहेगी, लेकिन इसमें तुम पिस जाओगी। मतलब तुम क्यों दिनकर कुल होश कुठारी मतलब क्यों दिनकर मतलब क्यों सूर्य रूपी जो वृक्ष हैं उनके लिए तुम कुल्हाड़ी का कार्य कर रही हो। आगे कहते हैं कि मागु माथ हुआ बही देव तो ही राम बिरह जन मारे से मोही। राजा दशरथ कहते हैं कि तू मेरा मस्तक मांग ले, मेरा सर मांग ले। मांगु माथ मतलब मांग ले मुझसे क्या, माथ अब ही दो देव तो ही मतलब अब अगर तू मेरे माथ को मांग लेती, माथ माने होता है मेरे मस्तक को, मेरे शीश को, अगर आज इसी समय इसी क्षण वर्तमान में तू मेरे शीश को मांग लेती है तो राम बिरह जन मारे से मोही, तो मैं अपने शीश को तुमको न्यौछावर कर दूंगा। लेकिन राम के बिरह में मुझे मत मार हे कैकेयी, राम बिरह जन मारे से मोही मतलब राम के बिरह में मुझे मत मार। मुझे लगता है श्रवण कुमार का जो श्रवण कुमार के जो पिताजी का श्राप था वो आज हो एक प्रकार से सच होने जा रहा है, ऐसा राजा दशरथ के मन ही मन में अंतरात्मा में चल रहा है। ये बातें वो किसी से बताते नहीं हैं, लेकिन राजा दशरथ समझ रहे हैं इन बातों को कि अगर राम का बिरह हो गया तो मुझे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता का भी श्राप सर पे नाच रहा है। तो इस प्रकार से राजा दशरथ कहते हैं कि अभी कैकेयी तू कह दे तो मैं अपने मस्तक को तेरे चरणों में डाल दूं काट करके, लेकिन राम के बिरह में मुझे मत मार, वो ज़्यादा कष्टदायक मृत्यु मेरी होगी, ऐसा राजा दशरथ कहते हैं। आगे राखु राम कहूँ जहि तहि भांति और नहीं ना ही जरहि जन्म भरी छाती। राजा दशरथ कहते हैं कि कैकेयी से क्या कहते हैं कि मुझे राम के बिरह में तो मत मारो, जिस प्रकार मतलब कोई दुनिया का ऐसा मतलब किसी भी प्रकार से तो हो सके तो राम को रख ले, मतलब राम को वन में मत भेज, मतलब राखु राम मतलब राम को तुम रख लो यहीं पर। कहो जहीं तहीं भांति मतलब किसी भी प्रकार से कहो, नहीं ना ही त जरहि जन्म भर छाती मतलब यदि अगर तुम जो है इस प्रकार से नहीं करोगी मतलब राम को रख लो, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती भी जलती रहेगी कि हमने उस समय गलत किया। राजा दशरथ ने इस प्रकार से रानी कैकेयी को संबोधित करते हुए कहा कि राम को वनवास मत भेजो, राम को रख लो किसी भी प्रकार से, जहि तहि भांति मतलब किसी भी प्रकार से उनको रख लो, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलती रहेगी। आगे कहते हैं कि देख व्याधि या साध नृपु
औ पर्यो धरनी धुनि माथ, कहत परत यारत बचन, राम राम रघुनाथ। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि देख व्याधि असाध नृपु, मतलब क्या हुआ भैया, राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, क्या रोग असाध्य है। देख व्याधि असाध नृपु, पर्यो धरन धुनि माथ, मतलब जब राजा ने देखा कि रोग जो है असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्त वाणी से कहने लगे, मतलब अंतर की वाणी से उनके निकलने लगा। राजा को पता हो गया कि अब कैकेयी जो है मानने वाली तो है नहीं भैया। त्रिया नृपति और बाल की लखी है हठ तीन, मतलब अगर स्त्री कोई हठ कर ले तो उसको वो चाहिए तो चाहिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, तो ये एक हठ हो गया। एक बालक की हठ होती है, मतलब बालक को चाहिए कि हाँ ये खिलौना चाहिए, तो वो खिलौना वो लइके तब माने, वो करे पहले वो चुप ना हो सके, रोवे करे दुकान में जाबो तो चॉकलेट चाहिए, चाहे चॉकलेट एक जेबी में रखा हुआ है। तो कहे का मतलब ये है यहाँ पर कि चाहे स्त्री हो, चाहे वो बालक हो, और चाहे राजा हो, तो राजा की भी हट होती है। वो तीन हटों में से एक माना आता राजा का हट। तो राजा अगर भी मान लेते कहीं कोई हट कर ले कि नहीं हम इन्हें उजारिन देख है, तो का क्यों रुक ही ना पाए, राजा का उजार के तब छोड़े। मतलब पहले का राजा की बात कर रहे हैं, आज की राजा की बात नहीं कर रहे हैं। आज तो जो है लोकतंत्र है, लेकिन फिर भी आज चाहो कि मोदी जी इसको चाह लें, लेकिन मोदी जी भाई इतना जो है कुशल नेतृत्व कर रहे हैं, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर भाई जिसको चाह लें तो भाई वो गलत काम अगर कर रहा है, या फिर कोई चीज़ ये है, राजा चाह ले तो फिर उसको रहना है, एक प्रकार से नहीं रहना है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर राज्य जो कैकेयी है, उनके जो है चाल चलन से, उनके हाव भाव से राजा दशरथ को ये बात तो पता चल गई कि हाँ अब जो है कोई मेरी दाल गलाने से गलेगी नहीं। अब ये जो कि इन्होंने कह दिया है, तो भाई इसका हट है, तो अभी अपने बात से कभी कटेगी नहीं, क्योंकि इसने बात मेरे सामने ओपनली कह दी है। तो अब जो है ये बात से मुकरेंगी नहीं। इसलिए जब देख व्याधि असाध नृप, जब राजा ने सोचा कि ये रोग जो जो हो रहा है, या फिर जो ये बातें हो रही हैं, ये असाध्य है, इसका कोई काट नहीं है, तब वे जो है एक प्रकार से अंतर्वाणी से अपने नृप पर्यो धरन धुनि माथ, मतलब एक प्रकार से अपने अंतर्वाणी से क्या कहने लगे कि कहत परत यारत बचन, मतलब कहते हैं एक प्रकार से गिरते हुए जमीन पर अपना सर पीट पीट कर जमीन पर गिर पड़े, मतलब एक प्रकार जमीन पर गिरे और अपना सर उसी पर पीट पीट कर कहते हैं हा राम 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 रघुनाथ, हे राम हा रघुनाथ हे रघुनाथ। इस प्रकार से संबोधनात्मक राम को संबोधित करते, हे राम हे मेरे राम हे रघुनाथ, इस प्रकार से राजा दशरथ कहने लगते हैं। कहाँ पर, धरन धूनि माथ, मतलब अपने सर को पृथ्वी पर पटक कर, धूल में पटक करके, कहत परत यारत बचन, राम राम रघुनाथ। इस प्रकार से राजा दशरथ की स्थिति हो चुकी है। यहाँ पर ये चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। तो इसमें आप देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है, साथ ही साथ सांग रूपक अलंकार भी यहाँ पर देख सकते हैं। रूपक अलंकार तो है ही है भैया, इतना ज़्यादा रूपक अलंकार आप देखेंगे, जैसे कि पाप प्रहार प्रकट भई सोई, भरी क्रोध जाल जन होई, दो बर कूल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। मतलब जो तुलना की गई है एक प्रकार से कि हाँ ये जो है हठ जो है वो धारा है, जो बर है वो एक प्रकार से दोनों किनारे हैं, जो क्रोध है जो है एक प्रकार से कैकेयी का वो जल में जो तरंग है वो है एक प्रकार से, कैकेयी जो है एक प्रकार से मानो पहाड़ के से निकली हुई एक जो है एक प्रकार से प्रकट हुई हो, मतलब पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई हो, एक प्रकार से जो नदी है वो, तो कैकेयी नदी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग जो है देखा गया है। अनुप्रास अलंकार यहाँ पर राम राम रघुनाथ धरन धुनि माथ में आप देख सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक। तो ये सब अलंकारों का प्रयोग है। बीपसा अलंकार भी यहाँ पर है आपका, ठीक। और दूसरी बात क्या है कि राजा दशरथ का राम मोह दर्शाया गया है यहाँ पर, तो राम के प्रति मोह भी दर्शाया गया है इन पंक्तियों में राजा दशरथ की। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी पंक्तियों की व्याख्या हम देख लेते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगला 8वां नंबर व्याख्या। इसमें देखें सबसे पहले इसको पढ़ते हैं हम कि व्याकुल राव शिथिल सब गाता, कर निकल पतरु मनहु निपाता, कंठ सूख मुख आव नबानी, जन पाठीनु दीन बिन पानी, पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई। माहुर माने होता जहर, जौ अंतहु अस कर तब रहऊ, मांग मांग तुम कहीं बल कहऊ, दुई की हुई एक समय भुआला, हसब ठहाई फुलाऊ बगाला, दानि कहाऊ अरुकुप नाई, अरुकुरपनाई, होहि की खेम कुशल रौताई, छाड़हूँ बचन की धीरज धरहूँ, जनिया बला जिमि करना करहूँ।
तनु तिये तनय धाम धनु धरनी और सत्य संध कहु तृण सन बरनी। यहाँ पर देखेंगे तनु तिये तनय धानु धनु धरई धाम धन धरई। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार बड़े ही जो है प्रकार से ठीक ठाक मात्रा में देख सकते हैं आप। आगे मारम वचन सुनि राव कहा कहु कछ दोष न तोर और लाग्यों तो ही पिचास जिम कालु कहावत मोर। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको हमने पढ़ा आपके सामने। अब इसकी व्याख्या हम बताते हैं आपको, बड़े ही आसानी से चौकन्ने होकर के सुनिए और कमेंट सेक्शन में बातचीत ना करो भैया, नहीं ब्लॉक कर देंगे तो ब्लॉक कर देंगे, बात ध्यान से सुन लो। जितने भी लोग देख रहे हो शांति मार के देखना है, देखो नहीं कल से क्लास ही बंद कर देंगे हम अगर यही हाल रहा ना। बहुत सारे बार मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन, अभी तभी से देख रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मर्यादा में ना रहें, मर्यादित आप लोग रहें, इसमें ही आपकी भी भलाई है मेरी भी भलाई है। तो आप जो है मर्यादा में रहेंगे, नहीं तो एक बटन दबाना पड़ता है, आसानी से ब्लॉक हो जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं, तुरंत हाइड शुक्ला डिपेंड तुरंत हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तुरंत बस एक बार बोलना कि हाँ ब्लॉक तो ब्लॉक। उसमें मैंने पहचान चुका हूँ कि जो व्यक्ति ज़्यादा बात करते हैं, हाय वो हाय ये क्या मतलब है यार, दिमाग ख़राब है तुम लोगों का क्या? कुछ लोग तो बेचारे पढ़ रहे हैं, उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हो आके, क्या मतलब है यहाँ पर? ये कोई एक प्रकार से, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों जो है ज़्यादा इस पे जो है अगर ज़्यादा फोकस करेंगे, मैं बहुत देर से इन सभी बातों को देख रहा हूँ कि बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं आज ही देखा हूँ या फिर कल देखा हूँ, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि हाँ मतलब उसमें मार करने लगेंगे जो कमेंट में झगड़ा, ए तू कौन है, ये है वो है। अबे क्या कर लोगे वहाँ से बैठे, वहाँ से तुम्हें फ़ोन में लिखना है, सामने आ जाए तो बात तक नहीं निकलेगी कि हाँ क्या कर लेंगे क्या नहीं। एक घंटा आप सही से अगर किसी को पढ़ जाए, मान लेते हैं अभी मान तुम यहाँ से बोल रहे हो, वहाँ तो कुछ पता ही नहीं कि उसकी शरीर या कद काठी कैसी है। अभी मिले, हो सकता है 2-3 फुट तुमसे लंबा हो, तब क्या करोगे, झगड़ा करोगे? तो चलिए हालांकि छोड़ो कोई बात नहीं, चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करें जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को फिर से। तो व्याकुल राव शिथिल सब गाता और करण कल्पतर मनोह निपाता। तो हमारे बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर जी आपके कमेंट में ये तमाम सारी बातें लोग बातचीत करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ वो डिबेट कर रहे होंगे, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया हमने। लेकिन मैंने देखा जब उसमें तो झूठ, तुम्हारा क्या हाल है, तुम ये है वो है, अबे हाल चाल क्या पूछ रहे हो? और इसमें ऐसा नहीं कि केवल लड़के ही ये बात करते, लड़कियां बहुत सारी ऐसी हैं कि जो एक प्रकार से बहुत जो है एक प्रकार से इस तरीके से बात करते हैं, हमने देखा इसमें। चलिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आप लोगों की मर्जी है, जो कुछ इच्छा हो करो, लेकिन यहाँ पर मत करो। आगे देखते हैं 8वां, यहाँ पर देखें। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप जो है संदर्भ में क्या लिखेंगे, संदर्भ में आप सीधे सीधे ही लिखेंगे कि जो है प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई हैं। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रसंग में आप सीधे सीधे लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे आप बताएं, प्रसंग में क्या होगा? अब प्रसंग वगैरह तुम आप लोग को पता ही नहीं होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो तो लिख नहीं पाएंगे कि प्रसंग में क्या लिख दें। ठीक, बस खाली अब लंबा लंबा कमेंट वो लिखने को बोल दूँ तो अभी लिखने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, बताओ क्या लिखा जाए उसमें? प्रसंग में आप सीधे लिखेंगे कि राजा दशरथ के व्याकुल होने की दशा में कैकेयी उन्हें संबोधित करते हुए कहती हैं। अब क्या कहती कैकेयी, इसको आप लोग सुनो, ठीक है। चलिए तो कैकेयी क्या कहती है कि व्याकुल राव शिथिल सब गाता, मतलब कैकेयी जब राजा दशरथ व्याकुल हो जाते हैं इन सभी बातों को सुन करके, इन सभी बातों को देख करके कि अब तो मेरी दाल गलाने से नहीं गलेगी, उस समय की बात यहाँ पर हो रही है। अब क्या कहते हैं कि व्याकुल राव, व्याकुल माने होता है व्याकुल हो गए कौन, राव माने होता है राजा, शिथिल सब गाता मतलब कि सभी प्रकार से राजा दशरथ जो है कैकेयी के वचनों को सुन करके राजा दशरथ जो हैं व्याकुल हो गए हैं और उनका सारा शरीर जो है क्या हो रहा है, शिथिल पड़ गया है। शिथिल माने होता है अब उसमें जान लगभग नहीं बची है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब अब शिथिल हो गए हैं। प्रकार शिथिल माने होता है कि मतलब वो तो जान तो है उनके अंदर लेकिन हाथ पैर कुछ काम मतलब नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार शिथिल हो जाना। ठीक, तो शिथिल हो गए हैं। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करण कलपतर मनोह निपाता, जो है क्या लिखा है, करण कलपतर मनोह निपाता। कहती है आगे जो है कि मानो क्या हो गया हो, हथिनी को,
हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ दिया हो, उखाड़ करके फेंक दिया हो। इस प्रकार से करनि कल्पतर मनहु निपाता, मतलब क्या हुआ हो कि कल्प वृक्ष को, कल्पतर माने होता कल्प वृक्ष, करनि माने हो कर दी हो, किसने, मनहु निपाता, मतलब एक प्रकार से करनि कल्पतरु मनहु निपाता, मतलब मानो हाथिनी ने क्या कर दिया हो, कल्प वृक्ष को उखाड़ करके फेंक दिया हो। इस प्रकार से कैकेयी के जब वचनों को राजा दशरथ ने सुना तब इस प्रकार से उनका सारा शरीर जो है शिथिल हो जाता है। कैसे, जैसे कि कल्पतरु मतलब कल्प वृक्ष को मानो हाथिनी ने उखाड़ करके फेंक दिया हो। आगे देखिए कि कंठ सूख मुख आव न बानी, कंठ सूख गया राजा दशरथ, किसका, कंठ सूख गया किसका, राजा दशरथ का। मुख आव न बानी मतलब मुख में उनके, बानी मतलब क्या होता है, उनका शरीर जो है सूख गया है, मुख से बात तक नहीं निकलती है, कंठ सूख गया है, मुख से बात नहीं निकलती है। आव न बानी मतलब उनके मुख से बानी नहीं निकलती है, आव आव माने आना होता है, बानी माने बाणी, बाणी नहीं निकल रही है मुख से। जन पाठीन दीन बिन पानी, मतलब पाठीन एक प्रकार से किसको कहा जाता है यहाँ पर, पाठीन माने होता है जो है पानी, जो है एक प्रकार से पहिना जो होते हैं, पहिना नामक पंछी जो होता है उसको कहा जाता है पाठीन, मतलब एक प्रकार से। तो जन पाठीन दीन बिन पानी, मतलब जिस प्रकार से राजा दशरथ का कंठ सूख गया है, मुख से बानी नहीं निकल रही है, कि मानो पानी के बिना पहिना नाम का जो मछली होता है जिस प्रकार से तड़पता है, उसी प्रकार से राजा दशरथ जो हैं उनका मुख सूख गया और उसी प्रकार से तड़प रहे हैं। मान लो जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दिया गया हो। पाठीनु माने होता है बिना एक प्रकार से पानी में जो मतलब जो रहने वाली मछली है। पहिना नाम की मछली जो होती है, एक आप कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जो खाते भी होंगे उनको शायद पता हो या फिर ना पता हो, जो पहिना नाम का मछली होता है वो बहुत ज़्यादा तड़पता है, तो इसलिए उसकी तुलना यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मानव शब्द आ गया है, मानव शब्द यहाँ पर देखेंगे जो है क्या लिखा गया, नबानी और जन पाठीन दीन बिन पानी। यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है, छुपा हुआ अलंकार कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे पुनिका कट कठोर कैकेयी, यहाँ पर कहा कटु कठोर कैकेयी, यहाँ पर देखेंगे का यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आप देख सकते हैं। ठीक, तो पुण्य कहा कटु कठोर कैकेयी, उसके बाद में जब ये सारी चीज़ें हो गई, कैकेयी फिर से क्या करती है, कड़वे और कठोर वचनों में या कड़वे और कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए बहुत ज़्यादा कठोर वाणी में कहती है कि क्या, कि मनहु घाय महु माहुर देई, मतलब इस प्रकार से जो है कड़वे और कठोर वचन बोली गई कि मानो घाव में जहर डाल रही हो। घाव में मनहु माने होता है यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार, मनहु घाय, घाय माने होता है घाव में, कोई जो है प्रकार से घाव हो गया हो आपको, उसमें महु माने होता है उसमें, माहुर माने होता है जहर, देई माने होता दे रही हो, मतलब घाव में जहर डाल रही हो, जहर डाल रही हो। इस प्रकार से कैकेयी के कठोर वचन जो हैं राजा दशरथ को लग रहे हैं। आगे कि जो अंतहु अस करतब रहऊ, मांग मांग तुम कहीं बल कहऊ, मतलब कह रही है कैकेयी, वो कहती है क्या, कि जो अंत में क्या कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था आपको, तो आपने जो है किसके बल पर कहा था कि मांग मांग, बर मांगने के लिए जब बात आई थी तब रानी से कहा था राजा दशरथ ने कि एक के बदला दो चार मांग लो, क्या दिक्कत है उसमें, जो दो बार हैं उसके बदले आप चार मांग लो, दो के बदला चार बार ले हो, इस प्रकार से कहा था। तो आपने किसके बल पर कह दिया था कि मांग ले मांग ले मांग ले बर, मांग मांग तुम क्या ही बल कहू, मतलब जो अंतहु अस करतब रहू, मतलब जब अंत में आपको कर्तव्य मानव रहे हो, मतलब इसी प्रकार से अंत में आपको करना था, तो मांग मांग तुम क्या ही बल कहो, तब आपने जो है बार बार मांग मांग ऐसा शब्द क्यों कहा था कि दुई की हुए एक समय भुआला, दुई की हुए एक समय भुआला, हंसब ठठाई फुलाऊ गाला। तब उन रानी कैकेयी कहती है कि तुमने तो कहा था मांग मांग, तो ये किसके बल पर कहा था, हे राजा, ठहाका मार कर आप हंस रहे थे, हंसना और गाल फुलाना क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। मतलब कि ये कह रही है रानी कैकेयी कि आप एक और तो कहे थे कि मांग ले बर, और दूसरी तरफ अब आप अंत में ये कह रहे हो कि जो है बर, मतलब राजा दशरथ ने तो मना तो साफ नहीं किया, लेकिन कहते थे कि जो दूसरा बर मांगा उसके बदले दूसरा मांग लो, कोई जो दूसरा बर आपने मांगा उसके बदले में कोई दूसरा बर मांग लो। ठीक, तो वो कहती है, मतलब राजा दशरथ कहते हैं, लेकिन कैकेयी कहती है कि ये बताओ तुम जब उस समय कह रहे थे कि मांग लो, तो दुई की होए एक समय भुआला, मतलब एक समय में दो चीज़ें कैसे हो सकती है कि आप हंसे भी और ठठाके मार के हंसे भी और गाल भी फुला लें। मतलब कहने का ये है कि जो है एक प्रकार से ये चीज़ें बताई गई मुहावरे के लोकोक्ति के तौर पे कि हंसना और गाल फुलाना क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं।
तो एक प्रकार से बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या जो है ये हो सकता है? तो ये बातें रानी कैकेयी कहती हैं कि दान कहाऊब अर कूपन कृपनाई। दान कहाऊ मतलब होता है कि दानी भी अपने आप को कहलवा तो मतलब कहलवा लो, और कृपनाई मतलब होता है कि आप जो है दानी भी एक प्रकार से अपने आप को कहो, और क्या कहो, कंजूसी भी कर रहे हो देने में। तो क्या क्षत्रियता का पालन करने में क्षेम कुशल भी रह सकती है कोई व्यक्ति, कि दानी उधर कह रहा है अपने आप को, और कृपनाई मतलब एक प्रकार से कंजूस भी है। ठीक, तो क्या उसको क्षत्रिय के दर्जा होए कि केम कुशल रौताई, मतलब वह एक प्रकार से क्या कुशल तरीके से अपना जो है क्षत्रियता का पालन खेम तरीके से मतलब क्षेम कुशल तरीके से कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। मतलब कहने का ये है कि लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी ना लगे। तो ऐसे में मतलब आप कहीं बहादुरी करें और आप कहीं लड़ने गए हों, आपको चोट कहीं पर ना लगे, तो क्या इस प्रकार से संभव है? ऐसा कुछ बातें बताती है कि कहती है कि होए कि खेम कुशलता रौताई, छाड़हु बचन की धीरज धरहूँ, जन अबला जिम करना करहूँ करुणा करहूँ। तो मतलब आगे ये बातें कहते हैं कि मतलब आप लड़ने जाओ, कहती है कैकेयी कि लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी ना लगे, या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कर लीजिए, ऐसा कहती है, या तो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। ठीक इस प्रकार से रानी कैकेयी जो हैं उनको समझा मतलब कहती हैं कि छाड़हु बचन की धीरज धरहूँ, या तो वचन को ही छोड़ दीजिए और धीरज धरिए और कह दीजिए जन अबला, मैं अबला जान लूँगी, जन अबला जिम करुणा करहीं। जिस प्रकार से अबला जो रोती हैं उस प्रकार से आप भी रो धुन करके ये चीज़ें करिए। असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं, और जो है धैर्य धारण करिए और वचन को कह दीजिए कि नहीं दे पाएंगे, ऐसा आप सीधे सीधे बताइए, मतलब एक प्रकार से क्लियर बात बोलिए, ऐसा बझाने वाला काम मत करिए। आगे कहती है कि तनु तिये तनय धाम धनु धरनी, तनु तिये तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कहो तृण संबरनी। मतलब कह रही कैकेयी क्या कह रही मेरे प्यारे दोस्तों, कि जो है सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। सत्यव्रती माने होता है जो व्यक्ति जो है तनु तिये कह रहे हैं कि सत्य संध कहो तृण समबरनी। तृण माने होता तिनका, तृण माने क्या होता है? तृण माने होता है आपका तिनका, मतलब तिनके के बराबर है। क्या? तृण संबरनी, क्या तिनके के समान है? तनु तिये तनय धाम धनु धरनी। तनु माने होता है शरीर, तन माने होता है क्या? शरीर, और तिये माने होता है स्त्री, तनय माने क्या होता है? पुत्र, तनय माने क्या होता है? पुत्र। धाम माने क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? धाम माने होता है घर, और धनु माने होता है धन, धरनी माने होता है पृथ्वी। मतलब तनु तिये तनय धाम धनु धरनी, मतलब जो शरीर होता है, स्त्री होती है, पुत्र होता है, घर होता है, धन होता है, पृथ्वी होती है, ये सब एक जो सत्यव्रती इंसान होता है, सत्यसंध जो व्यक्ति होता है, सत्यसंध कहूँ तृण संबरनी, ये सत्यव्रती जो है इस पुरुषों के मतलब समक्ष जो ये सारी चीज़ें होती है, तनुतीय तनय धाम धनु धरनी, ये सब तृण समबरनी मतलब तिनके के समान जो है बताए गए हैं। ऐसा हमने सुना है, ऐसा हमने जाना है, ऐसा कैकेयी कहती है कि एक राजा के लिए या एक सत्यव्रती राजा के लिए ये सब एक तिनके के बराबर बताए गए हैं। आगे कैकेयी कहती है कि मरम बचन सुन राव कहा, कहू कछ दोष न तोर, लागो तो ही 50 जिम काल कहावत मोर। रानी कैकेयी कहती हैं कि जो है मतलब इस प्रकार से मरम बचन सुन राव कहा, राव माने राजा ने कहा, कैकेयी अब कह चुकी इतनी बातें। अब जब इनके रानी के मर्म वचनों को मतलब सार तत्वों को सुना, इस प्रकार से मर्म भेदी वचन को जब राजा दशरथ ने रानी कैकेयी के सुना, तो राजा दशरथ कहते हैं परम मरम वचन सुन राव कहा, मतलब जो इस प्रकार से उनके वचनों को सुना, राव माने राजा ने क्या कहा कि कहु कछ दोष न तोर, मतलब इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, इसमें तेरा कोई दोष नहीं, चाहे तू जो कहे जो कर, इसमें तेरा मतलब तेरा कोई दोष नहीं। और आगे कहते लागो तो ही 50 जिम कालु कहावत मोर, कहते राजा दशरथ कि इसमें तेरा कुछ भी दोष नहीं है, मेरा काल तुझे मानो 50 होकर के लग गया है, वही तुझसे यह सब कहलवा रहा है कि मतलब मेरी मृत्यु का समय आ चुका है, और जो काल है वो अपने सर पे मृत्यु नहीं लेना चाहता है, वह तुम्हारे जो है एक प्रकार से तुमको कारण बनाना चाहता है मेरी मृत्यु का। मतलब मृत्यु की एक खासियत ये होती है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, मृत्यु की खासियत ये होती है कि मृत्यु जो होती है वह कभी अपने आप पर अपजस नहीं लेती है। मतलब अब आप देखें,
कभी जो है किसी की मृत्यु होती है तो कोई ना कोई बहाना हो गया कि मान ली इनकी तबीयत खराब थी, ये हो गया वो हो गया, इस प्रकार से एक्सीडेंट में मरे तो कोई ना कोई बहाना लेकर के मृत्यु आती है। तो राजा दशरथ वही कह रहे हैं कि लाग्यो तो ही 50 जिम कालू कहावत मोर, मतलब मेरा काल लगता है तुम्हें 50 की भांति घेर रखा है। मतलब जैसे भूत लपटिया जाए केहू का, या कोनो प्रेत लपटिया जाए, प्रेत जो है किसी को पकड़ ले और प्रेत पकड़ने के बाद में वो व्यक्ति जो है प्रेत के बस में हो जाए, जो कुछ बोले गांव वगैरह में आप या कहीं पर देखते किसी को जो है मान लेते प्रेत लपट जो एक प्रकार से क्या हो कहते हैं गांव में कि प्रेत लपटी आएगा इनकी, तो मान लेते किसी को प्रेत जो है एक प्रकार से पकड़ रखा हो। अब जब उसको प्रेत ने पकड़ रखा है तो जो कुछ भी बोलेगा वो प्रेत बोल रहा जानो। जैसे जब कोई झाड़ने फूकने आएगा उनको तो लगेगा प्रेत बोल रहा है, उनको सर पकड़ करके उनका बुलवाएंगे तो उनको मान लो जान लो प्रेत पकड़ा है, मतलब प्रेत बोल रहा है, प्रेत खा रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो वही राजा दशरथ कह रहे हैं कई से कि मानो तुमको किसी पिशाच ने पकड़ रखा है, प्रेत ने पकड़ रखा है, ये तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारा प्रेत जो तुम्हारे सर पर चढ़ा है ये तुमसे से सारी चीज़ें करवा रहा है। और उस प्रेत को किसने भेजा है? काल ने भेजा है। किसके काल ने? मेरे अर्थात राजा दशरथ के काल ने भेजा है। ऐसा राजा दशरथ जो है यहाँ पर बता रहे हैं। और कहा उन्होंने कि मरम वचन सुन राव कहा और कहू कछ दोष न तोर, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो तुम्हारे सर पर एक पिशाच बैठा हुआ है जो कि मेरे काल ने भेजा है तुम्हारे पास, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। वो मुझे मारने के लिए आपके सर पर बैठा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से राजा दशरथ ने बातें कही। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपकी, इतनी चीज़ें क्लियर हुई तो बोलो कि हाँ सर जी क्लियर हुई। तो फिर बताएं, अगर आपकी क्लास और करनी है तो आप क्लास बता दीजिए और करवा दूँ। अगर आपके मन हो तो एक प्रकार से फिर वीडियो में दूसरे वीडियो में मिला जाए, जैसा आप कहें। चलिए एक और देख लीजिए, एक और देख लीजिए इसी लगे हाथ, ठीक है, ताकि कम ही होता रहेगा। 14 है तो आज 9 आपका समाप्त ही हो गया। 9 तक आपका मान लेते आज ये 9वां करवा देंगे। उसके बाद में कितना बचेगा? 9 के बाद में देखें एक 10वां बचेगा आपका, 11वां बचेगा, 12वां बचेगा, 13वां बचेगा, 14वां बचेगा। मतलब 1 1 2 3 4 5 स्लाइड और बचेगी आपकी, ठीक। तो 4 आज हो गया, 5 हो सकता है कल की वीडियो में, मतलब थोड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा तो इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और ना हो पाए तो 3 कर देंगे, या फिर 3 आज हो गया है, 1 2 3 कल हो जाए, 1 2 3 परसों हो जाए, तो 3 का इसी प्रकार से कर लीजिए। चलिए फिर बाद में पढ़ा देंगे इसको, ठीक है। तो इसको कल की वीडियो में आप देखिएगा। अब यहाँ तक यहीं रखिए, चूँकि लगभग 56 मिनट की एक प्रकार से हो चुका पढ़ाते हुए, तो आपको 1 घंटे हो चुके हैं, आप लोग भी थक गए होंगे इतना समझने के बाद में। तो अब इसको कल और समझ लीजिएगा, ठीक। तो जैसा आप लोग कहें, कल समझेंगे या आज ही समझा दें? चलिए कल समझिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए समझ लीजिए, आज ही समझिए, क्या दिक्कत है, फिर किसी दिन बता देंगे। आज ही समझ लो 9वां। रहने दो यार, क्या समझो, बड़ा लंबा हो जाएगा। अभी थोड़ा सा और लगभग जो है 10 मिनट लग जाएंगे समझाने में। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। यहाँ पर इसकी जो है व्याख्या तो हमने आपको बता दी। अब मरम वचन सुन राव कहा कहू कछ दोष न तोर, और लाग्यो मोही, मतलब लागे ही तो ही 50 जिम कालू कहावत मोर, मतलब अब तुम्हारे पर प्रेत मतलब लपटिया गया हो और वो तो ही तुमसे सब करवा रहा है। मेरा काल ने तुम्हारे पास जो एक प्रकार से मेरा काल जो है 50 भेज करके तुमसे सारी बातें करवा रहा, कहवा रहा है। ये तुम्हारा दोष इसमें कोई नहीं। राजा दशरथ रानी कैकेयी से ऐसे बातें कहते हैं। यहीं पर जो है आज की वीडियो समाप्त होती है। इसमें आप देखेंगे इन पंक्तियों में, जो पंक्तियाँ आपके सामने दी गई हैं, इन पंक्तियों में मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, इन पंक्तियों में आपका किस प्रकार का प्रयोग किया गया है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार जगह जगह पर आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार खूब देखने को मिलेगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अनुप्रास अलंकार जो है ये तत्र आपको दिखाई पड़ेगा, मतलब लगातार आपको मतलब अलग अलग स्थानों पर आपको अनुप्रास अलंकार दिख जाएगा। तो ये सब बातें आप लिख सकते हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों का भी एक प्रकार से सशक्त समावेश इन पंक्तियों में किया गया है। यहाँ पर ये बातें भी आप लिख सकते हैं। अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। और जो है चौपाई दोहा छंदों का प्रयोग किया गया, मतलब चौपाई और दोहा छंद में लिखा गई बातें हैं। ये चौपाई है, इसमें चौपाई में 4 चरण होते हैं। देखें चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ये चौपाई 2 हो गई, मतलब ये चौपाई जो 2 चौपाई होती है इसको पूरा कहा था चौपाई। ये हो गया आपका कि व्याकुल राव शिथिल सब गाता, और करण कल्पतरु मनोह निपाता, कंठ सुख मुख आव न बानी, और जन पाठीन दीन बिन
पानी। ये हो गया आपका पूरा चौपाई, मतलब 4 चरण। चौपाई में कितने चरण होते हैं? 4 चरण। पहला चरण ये, दूसरा चरण ये, तीसरा चरण ये, चौथा चरण ये। अब चारों चरण जो होते हैं चौपाई के, ये बराबर होते हैं, मतलब चारों चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में चौपाई के 16-16 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से 16 चौका 64 मात्राएं कुल मिलाकर के इसमें होती हैं। 16 इसमें, 16 मतलब 32, और उस दूसरी लाइन में कितने? 64। तो कुल मिलाकर के इसमें 64 मात्राएं हो गई। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं। जैसे देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 हो गया, 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16, हाँ 16 मात्राएं। तो इसके मतलब एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। मतलब इतने में आप देखेंगे 16 मात्राएं हैं, इतने में भी 16 हैं, इतने में 16 हैं, इतने में 16 हैं। ठीक, तो मतलब ये क्या है? चौपाई जो है एक सममात्रिक छंद है। जबकि दोहा जो आप यहाँ पर देखेंगे, दोहा जो होता है छंद है एक प्रकार से, और एक सोरठा छंद होता है। दोहा जो छंद होता है सोरठा का क्या होता है? उल्टा होता है। या सोरठा को अभी दोहा में बताना हो तो दोहा को उल्टा कर दो, सोरठा को उल्टा कर दो, दोहा बन गया, दोहा को उल्टा कर दो, सोरठा बन गया। जैसे दोहा को उल्टा करें तो इसमें सोरठा कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? यहाँ पर देखिए, मरम बचन सुन राव कहा। यहाँ पर पहला जो है एक प्रकार से फुल कामा लगता है, और जिम यहाँ पर एक लगता है। अब इसको ऐसे पढ़ो कि कहु कछु दोष न तोर, कहु कछु दोष न तोर, मरम बचन सुन राउ कहा, और कालू कहावत मोर, लाग्यो तो ही 50 जिमी। ये हो गया आपका सोरठा। जैसे यहाँ से पढ़ेंगे, कहु कछु दोष न तोर, और मरम बचन सुन राउ कहा, और फिर यहाँ से पढ़ें काल कहावत मोर, फिर यहाँ से पढ़ें लाग्यो तो ही 50 जिम। ये हो गया आपका सोरठा छंद बन गया। बस सोरठा और दोहा यही होते हैं। दोहा और सोरठा में आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है? मरम बचन सुन राव कहा। यहाँ पर देखेंगे 3 मात्रा इसमें, 3 इसमें, 3 3 6, 2 इसमें, 6 2 8, और एक जो है इसमें 2 इसमें, 3 इसमें हो गई। ठीक, 8 और 3 11, मतलब, और 11 और 2 13, मतलब दोहा में जो होता है पहले और तीसरे चरण में जो है 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा जो होता है अर्ध सममात्रिक छंद होता है, और चौपाई जो होती है सममात्रिक छंद होती है। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर इसको भी पढ़ा दो, तो इसको भी पढ़ा देंगे किसी दिन। ठीक, कि दोहा क्या होता है, चौपाई क्या होती है, मतलब छंद जो हो, एक प्रकार से छंद जो टॉपिक है इसको क्लियर करवा दूंगा। आपका छंद क्या है, रस क्या है, अलंकार क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे छांटते हैं अलंकार, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सभी को भी बताने का प्रयास रहेगा। तो एक बार वीडियो को, जितने भी लोग हमारे साथ बने हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अभी आपकी क्लास जो है रात 9 बजे से जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनकी क्लास जो स्टार्ट हो गई है, आप वहाँ पर जाकर के वो क्लास अटेंड कर लीजिए। उनकी क्लास शुरू हो गई है, कौन सी? जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी क्लास आप लोग देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आप सभी का।